Assalamu alaikum students. I hope you are doing well. Students, आपको मज़ा आ रहा है मेरी वीडियोस देखने में और आई एम श्योर बहुत सारी चीज़ें आपने इस कम टाइम में सीख ली होंगी और मुझे आपके कमेंट से अंदाज़ा होता रहता है। स्टूडेंट्स, कोशिश करें कि जितना नॉलेज को स्प्रेड करें और उससे ज़्यादा से ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। हर किसी के लिए होनी चाहिए नॉलेज और इन्फॉर्मेशन, राइट? तो आज जो हमने आपके लिए वीडियो का इंतखाब किया है वो हमारे प्रीवियस टॉपिक से लिंक करती है। कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन है, बहुत ही चैलेंजिंग और मज़ेदार। तो चले जी, शुरू करते हैं हम आज के अपनी वीडियो को। हमारे लेसन का जो नाम है वो नंबर पैटर्न्स है और ये कंटिन्यूशन है हमारे प्रीवियस वीडियो से लिंक करती हुई। और सबसे पहले हम इसमें देखते हैं एक्सरसाइज 7B, न्यू सिलेबस डी मैथमेटिक्स बुक 1। नंबर पैटर्न में हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सफोर्ड D1 से हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं चैप्टर नंबर 7 से। तो स्टूडेंट हमेशा अपनी एक आदत बनाएं कि वी हैव टू मेक अ न्यू पेज ऑल द टाइम। तो आपके पास ट्रैक रहेगा हर एक्सरसाइज और हर क्वेश्चंस का। तो लेट्स बिगिन एक्सरसाइज 7B और हम जो इस वीडियो में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 9, 10 एंड 11। सो आज के जो हमने टारगेट सेट किए हैं वो आपके लिए it's on your screen. By the end of this video, learners will be able to determine the next few terms, find a formula for the general term of a number pattern or sequence, determine the next few terms. So thinking caps on, observe the sequence very carefully. Get ready students. Keep your stationery and notebook in front of you. We are going to start exercise 7B question number 9. क्वेश्चन नंबर 9 का देखते हैं हम। कंसीडर द फॉलोइंग नंबर पैटर्न। क्या दिया हुआ है, 4 इज इक्वल टू 1 इंटू 4, 10 इंटू 5, 3 इंटू 6, 4 इंटू 7, 208 इज इक्वल टू के ब्रैकेट के प्लस 3। इसके बीच की टर्म्स मिसिंग है, दायरा इतनी तो नहीं लिख सकते। सो फ्यू टर्म्स आर रिटन एंड रेस्ट ऑफ द टर्म्स आर मिसिंग। व्हाट आर द पार्ट्स गिवन? पार्ट ए, write down the sixth line in the pattern. If you notice, this is first line, second, third, fourth and so on. यहाँ line missing है, तो कह रहे हैं कि आपने sixth line मालूम करनी है and then other part as well. So sixth line, just have a look. If I talk about 1, 2, 3, 4, right? So this is again pattern चल रहा है, ये position first, second, third, fourth, fifth position. N stands for position of a term or a sequence, ठीक है? If we consider the pattern and look at the last line, it tells us what pattern is followed in the above lines. Remember, whatever is in the numerical order, that is your n. So the number multiplied by n is always 3 greater than the n. कैसे? अब आप देखें, the fifth line would be 5 into 8 is equal to 40. If you see the previous pattern, तो वहां पे 3 का गैप था। So the sixth line would be 6 into 9, 54 हो गया। So 3 numbers के हिसाब से exceed करेगा। ये 5 है तो 8, 6 है तो 9। This is 6 lines। क्या है? 6 into 9 is equal to 54। Part B, deduce the value of k when the value 208 is equal to k bracket k plus 3. We will look at the number with the difference of 3 to get our answer. कैसे? Let's see. 10 into 13 क्या होगा? 130. This is called trial and error method. हम random numbers को लिखते हैं और चेक करते हैं। We can skip 11 as the number is very far from 208. 12, 15 is 180. 13, 16 is 208. This is called trial and error method. ये बहुत इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है। आप इसको पजल की तरह, गेम की तरह इसको एंजॉय करेंगे। सो द वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू 13, क्योंकि ये सेकंड आप देख रहे हैं, फर्स्ट एंड सेकंड ये ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है। तो के इज 13, क्योंकि यहाँ पे 13 इंटू 6, 16 कैसे आया? देखें, 13 प्लस 3 इज 16। लेट मी यूज माई पॉइंटर हेयर फॉर यू। आई एम यूजिंग ब्लू पेन हेयर। इफ दिस इज 13, सो नेक्स्ट नंबर वुड बी 13 प्लस 3। तो ये क्या बन रहा है? 13 and 16. That's why I can write 13 multiplied by 16 is equal to 208.
So the value of k is equal to 13. Let's move towards question number 10. ठीक है, हमने क्वेश्चन नंबर 9 में जो सीखा, अब आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ आपको। कंसीडर द फॉलोइंग नंबर पैटर्न। अब यहाँ पे आपके पास ऐड भी हो रहा है, स्क्वायर भी है, ब्रैकेट भी है। 1 + 3 4 होता है, और 4 इज द स्क्वायर ऑफ 2। और इफ यू स्प्लिट 2 1 + 1 तो होल स्क्वायर फिर भी 4 ही आएगा। सो ऑन, फ्यू लाइंस आर गिवन। ठीक है, देखें 4 9 16 सो ऑन 25। अब यहां पे कुछ अल्फाबेट्स दिए हुए ए बी सी एंड डी अननोन। राइट डाउन द फिफ्थ लाइन इन द पैटर्न। अब ये फर्स्ट लाइन है, सेकंड थर्ड फोर्थ, ये फिफ्थ नहीं है क्योंकि बीच में लाइंस मिसिंग है, गैप्स। तो कह रहे हैं फिफ्थ लाइन मालूम करें। कैसे आपको पता चलेगा कि ये फिफ्थ लाइन है या नहीं है? लुक, 5 के बाद यहाँ 6 नहीं है, तो आपको वो फिफ्थ लाइन मालूम करनी है। ठीक है, लेट्स बिगिन। If we consider the pattern and look at the last line, it tells us that what pattern is followed in the above lines. Remember, whatever is in the numerical order, that is your n, and will help you to generate the formula. So the last part of the pattern is in order. So the fifth line would be क्या हो जाएगी? देखें, आपने फोर्थ देखी थी, वहां 5 का स्क्वायर आ रहा था, तो 6 लाइन में क्या होगा? यहां से रिवर्स चलते हैं। 6 का स्क्वायर 36। अब 36, ये सारे आप देख रहे हैं ऑर्डर नंबर, इनको ऐड करेंगे तो 36 बनेगा। अब ये 1 2 3 4 5 6 नंबर ही होंगे। when you add them, total is 36, and 36 is the square of 6. When you split 6, it becomes 5 + 1 का whole square, right? Given that b is equal to 169, find the value of a c and d. अब हमें स्टूडेंट्स ये मालूम करनी है अननोन वैल्यूज। इफ यू लुक एट द पैटर्न, द वैल्यू ऑफ b इज अ स्क्वायर ऑफ अ नंबर। जैसे 169 है, the square of 13, so the value of c is 13. If we consider the pattern, the value of d is always 1 less than c. If c is 13, so d would be 12 and the line number is 12 too. ठीक है, अब कैसे देखें? Now we are left with the value of a. Consider the pattern again. In the first line, 2 odd numbers are added. मैंने आपको बताया था ना 1 3 5, which means that in the 12th line 13 odd numbers will be added. So the last number would be a. अब कैसे चलेंगे रिवर्स ऑर्डर में? देखें 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25। अब 25 भी किसी का स्क्वायर होगा। सो द वैल्यू ऑफ a इज 25, क्योंकि लास्ट डिजिट आपका 25 है। सो सिंपल। चलें जी, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। स्टूडेंट्स हमेशा याद रखिए, जब भी आप मैथमेटिक्स को प्रैक्टिस कर रहे हो तो यू शुड फील रिलैक्स, हैप्पी, और बहुत ही रिलैक्स एनवायरनमेंट में रह के काम करें। अगर आप स्ट्रेसफुल हैं, आप प्रेशर है, आप जल्दी में काम कर रहे हो, तो मैथ समझ नहीं आती। आपको मैथ समझ कब आती है? जब आप उसको एंजॉय करते हैं। ठीक हो गया? तो इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते हुए, कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करते हुए, देन यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट क्वेश्चंस। लेट्स टॉक अबाउट एक्सरसाइज 7B क्वेश्चन नंबर 11। अब 11 क्या है? दिस अ पिक्टोरियल क्वेश्चन, जस्ट हैव अ लुक। अ रेस्टोरेंट हैज ओनली small squares table that can be joined end to end to form a large long table. जैसे नहीं होता, आप बुफे में जाते हैं कहीं पर तो छोटी छोटी टेबल्स ज्वाइन कर देते हैं, तो उन्होंने ज्वाइन करके फैमिली मेंबर ज्यादा थे तो उन्होंने एक लॉन्ग टेबल बना दी। Each small square table can seat only one person. एक स्क्वायर पे एक पर्सन बैठ रहा है, तो ऑन ईच साइड, तो इसके अलावा 4 हो गए। पार्ट ए, स्टडी द डायग्राम बिलो। तमाम डायग्राम को देखिए, फिगर्स को, एंड कंप्लीट द टेबल्स 1 and 2। जो 2 पार्ट्स दिए हुए आपको। ठीक है, पार्ट 1 में ये पैटर्न आपको दिया हुआ टेबल फॉर्म में, आपको लिखना है। नंबर ऑफ पीपल यहाँ मेंशन है और नंबर ऑफ टेबल्स आपको कैलकुलेट करनी है। इन पार्ट 2 आपके पास नंबर ऑफ टेबल्स मेंशन है, सारे नंबर ऑफ पीपल कैलकुलेट करने हैं। फिर पार्ट बी है, पार्ट सी है, तो हम एक एक करके पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। यू मस्ट नीड टू सी दिस पेज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है ये। तो हम सबसे पहले बात करते हैं टेबल। नंबर ऑफ पीपल अगर इतने होंगे 8, तो कितने उसमें टेबल्स चाहिए होंगे उनको?
फर्स्ट ऑब्जर्व द पैटर्न। फर्स्ट देख रहे हैं पीपल, 4 - 2 अपॉन 2 1 आ गया, 6 - 2 अपॉन 2 फिर 2 आ गया। इसका मतलब 2 इज कॉमन जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है। देखें यहां से 2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इज कॉमन। तो यहां पर भी ऐसे ही होगा। इन द टेबल वी कैन सी दैट द नंबर ऑफ पीपल इज सब्ट्रैक्टेड एज वेल एज डिवाइडेड बाय 2। फिर सब्ट्रैक्ट हो गए, डिवाइड भी 2 से हो रहे हैं। वी विल फॉलो द सेम टू गेट द आंसर फॉर द नेक्स्ट टर्म्स। जैसे आपको यहां दिखा देता हूं अगली स्लाइड पे, 8 - 2 अपॉन 2 तो 6/2 कितना आएगा 3। तो इसी तरह से 10 - 2 कितना होता है 8/2 क्या आएगा 4। 12 - 2 10/2 क्या आएगा 5। सेम फॉर 14 - 2 इज 12/2 इज 6। तो ये आपने अननोन को फाइंड आउट कर लिया, जो नंबर ऑफ टेबल्स और पीपल का एक कनेक्शन था। अब यहां पे कह रहे हैं देखें 2 × 1 + 2, यहां पे आपको मेंशन कर रहे हैं पार्ट ए में। अब यहां पे मेंशन किया हुआ देखें, अगर 1 है तो टेबल मैंने यहां लिख दी, एंड एडिंग 2, देन लुक एडिंग 2 तो इसी तरह से जाएगा। इन द टेबल वी सी दैट द नंबर ऑफ टेबल्स इज मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड देन एड 2 इज एडेड इन इट। विल फॉलो द सेम टू गेट द आंसर फॉर द नेक्स्ट टर्म्स। अब इसी तरह से आप कैलकुलेट करेंगे। अब आपको यहां दिखा देते हैं नेक्स्ट स्क्रीन पे। सो सिंपल, 2 3 टाइम्स 6 + 2 8, 2 4 टाइम 8 + 2 10, 2 5 टाइम +2, 2 6 टाइम +2 सो ऑन। दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट। अब पार्ट बी में क्या था, हाउ मेनी टेबल्स विल बी नीडेड टू सीट वन, पार्ट 1 20 पीपल, यानी अब 20 लोगों के लिए कितनी टेबल्स आपको चाहिए होंगी। तो डोंट यू वरी, if we have to find the number of people, we'll use the formula used in part A, first table, that is 2 is subtracted from number of people and then divide by 2। वही आपने जो टर्म टू टर्म रूल मैं कहूंगा, जो फॉर्मूला वही आपने कैलकुलेट करना है, यहाँ पे वही यूज करना है। 20 - 2/2 18/2 कितना होता है 9। अब 30 पीपल के लिए क्या होगा 30 - 2/2। स्टूडेंट्स एक मिसकॉन्सेप्शन आपको यहाँ सिखा देता हूं, कभी मत कीजिएगा। डोंट ट्राई टू कैंसिल 2/2 और 2 and 20 लाइक दिस। ये बहुत ही रॉन्ग कॉन्सेप्ट और कॉमन प्रैक्टिस है। वाई? बिकॉज इफ अ नंबर इज एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग वी कांट डिवाइड। वाई? बिकॉज बोथ फैमिलीज आर डिफरेंट, रूल सेम अप्लाई होते हैं। व्हेन यू आर एडिंग देन यू कैन सब्ट्रैक्ट, व्हेन यू आर डिवाइडिंग देन यू कैन मल्टीप्लाई। ठीक है, तो वो रेसिप्रोकल होता है ना, रिवर्स होता है। तो ये जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है आप उसको कभी डिवाइड नहीं कर सकते। प्लीज डू नॉट ट्राई दिस। कैसे होगा, फर्स्ट यू हैव टू सब्ट्रैक्ट देम, डिवाइड, फर्स्ट यू हैव टू ऐड देम और डिवाइड। सो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, देन डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। 30 पीपल का आया 14। ठीक है, 14 टेबल्स नीडेड टू सीट 30 पीपल। हाउ मेनी पीपल कैन बी सीटेड इफ देयर आर 22 टेबल्स। अब पार्ट सी में पूछ रहा है अगर 22 टेबल्स हैं तो अब आपको कितने पीपल वहां बैठ सकते हैं। If we have to find the number of people to be seated on the given number of tables, so we will use the formula used in part A, second table, that is 2 will be multiplied with the number of tables and then 2 will be added again to get the number of people. 2 into 22 plus 2, क्यों 22 लिखा है, because 22 tables were there। 222 plus 2 44 plus 2 46 होता है। ठीक है, 220 times 22 times 44, 44 plus 2 is 46। This is how we have written 46 here। 36 टेबल का निकाल लीजिए, 236 is 72, 72 plus 2 74 होता है। This is how we have to do part C। That's all learners from number pattern। Thank you so much for your time and for your patience। Don't forget to like, share this video with your friends and press the notification bell to get our new videos। और आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का जरूर इजहार किया करें। And I will see you in my next video।